हेलो फ्रेंड्स, सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा, कट ऑफ कैसे बनेगी, क्या मेरा स्कोर डीयू में एडमिशन दिला सकता है, और नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है। वैसे तो नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, बट अगेन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर भी, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ बनती है और रिजल्ट में नॉर्मलाइज स्कोर ही आता है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ हम क्लियर करेंगे, सीयूईटी का स्कोर कैसे नॉर्मलाइज होता है, कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, और इस साल यानी 2025 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हाँ, हम इस वीडियो में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस तीनों के लिए ही बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कॉलेज से का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। सीयूईटी यूजी एक ऐसा एग्जाम है जिसे एनटीए, अब हर शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल अलग होती है। किसी पेपर में आसान होता है, कोई पेपर थोड़ा हार्ड होता है, आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके रैंक नहीं देती। ये यूज़ करती है नॉर्मलाइज स्कोर सिस्टम। नॉर्मलाइज करने का मतलब है सभी स्टूडेंट्स के स्कोर को फेयर बना दिया जाए, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 250 आए हैं, लेकिन उसका सिर्फ थोड़ा इजी था, और दूसरे के 175 आउट ऑफ 250 आए हैं, लेकिन उसका सिर्फ टफ था, तो नॉर्मलाइज के बाद उसके स्कोर्स लगभग बराबर हो सकते हैं। एडमिशन के लिए सिर्फ रॉ स्कोर मत देखना, आपके पास नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए, और वो रिजल्ट आने के बाद मिलेगा। अब बात करते हैं कि हर साल कट ऑफ ऊपर नीचे क्यों जाती है। देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट्स के हाई स्कोर आए हैं, किस कोर्स की डिमांड ज़्यादा है, किस कॉलेज में सीट्स कम है। जैसे अगर हिंदू कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस के सिर्फ 20 सीट्स हैं और 500 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं जिनके स्कोर 800 प्लस है, तो कट ऑफ हाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। वहीं अगर किसी कोर्स की डिमांड कम है या स्कोर एवरेज है, तो कट ऑफ कम होगी। यही रीज़न है कि डीयू की कट ऑफ हर साल चेंज होती है, और इस बार सीयूईटी 2025 में भी यही देखने को मिलेगा। अब देखो, हमने जो यहाँ पे कट ऑफ बनाया है, ये प्रीवियस ईयर की जो ट्रेंड कट ऑफ के रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया, उस अकॉर्डिंग अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ कैंपस की, जिसकी हाई डिमांड है, और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने वाला हर बच्चा चाहता है कि उसे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिले, जिसमें भी कुछ एक फेमस नाम की अगर मैं बात करूँ तो हिंदू कॉलेज, मिरिंडा हाउस फॉर गर्ल्स, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, इन कॉलेज की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ हिंदू कॉलेज में, भैया पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर अदर सब्जेक्ट्स की, या बीएससी केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे देखो आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है ना, अगर अराउंड 790 टू 810 है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, हिंदू कॉलेज मुझे मिल जाएगा। और अगर नियर बाई इसके है तो आप अदर राउंड्स के लिए वेट कर सकते हो, जैसे कि इसमें कई राउंड्स होते हैं, जब तक सीट्स फुल नहीं होती तब तक। जैसे सीट्स फुल होने का क्या सेंस है, अब अगर इन्होंने कट ऑफ निकाली कि जिनका भी 810 प्लस है, वो बच्चे फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें सीट्स अलॉट होंगी। सपोज 20 सीट्स हैं और 810 प्लस वाले बच्चे ओनली 5 हैं, तो अभी 15 सीट्स वैकेंट है, तो अब 15 सीट्स के लिए सेकंड राउंड होगा, जिसमें ये हर देखो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड आने में 10 to 15 और 20 मार्क्स कम होते हैं, तो फिर इतने मार्क्स वो कम करके आपकी कट ऑफ रिलीज़ करेगी। फिर इस तरीके से अगर सीट वैकेंट होती है तो फिर थर्ड राउंड होता है, कुछ मार्क्स कम करके, इस तरीके से होता है एडमिशन, ठीक है, कट ऑफ राउंड्स होती हैं। तो अगर हिंदू कॉलेज की बात करें तो अराउंड अगर 790 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो, इवन आपके अच्छे चांसेस हैं एडमिशन के। मिरिंडा हाउस में बीए साइकोलॉजी, बीएससी बॉटनी की बात करूँ तो अगर आपके अगेन 785 के अराउंड 800 है, 785 800 सेफ जोन है। देखो ऑलमोस्ट ना, जो ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, अगर आपका 750 प्लस है, अगर मैं एक मोटा मोटी बताऊँ, तो आप सेफ जोन में खुद को समझ सकते हो। अगेन हंसराज है, आप राउंड 3 तक वेट करो, है ना, फिर स्पॉट राउंड भी होता है ना। अभी अगर मैं बात करूँ किरोड़ीमल कॉलेज या हंसराज कॉलेज, तो यहाँ पे अगेन 770 780 टू 785 तक आपकी कट ऑफ जाती है। फिर आपकी है साउथ कैंपस कॉलेज। देखो साउथ कैंपस कॉलेज थोड़ा सा मॉडरेट डिमांड है यहाँ पे, बट अगेन साउथ कैंपस की भी डिमांड होती है, क्योंकि ये भी ड्यू कैंपस के अंदर आता है, तो बच्चे अब ड्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें साउथ कैंपस भी चलेगा, क्योंकि उन्हें ड्यू का डेक चाहिए और ड्यू कैंपस के अंदर जाना है। इसमें आपके अगर मैं कुछ कॉलेज की बात करूँ तो गागी कॉलेज फॉर गर्ल्स, कमला नेहरू कॉलेज, मैत्री कॉलेज, है ना। अब अगर गागी कॉलेज की बात करूँ तो बीएससी लाइफ साइंसेज के लिए यहाँ पे देखो अराउंड 740 अगर आपका है, तो यहाँ पे चलो आप सेफ स्कोर है आपका, मतलब 700 प्लस। साउथ कैंपस कंफ्यूज हो, काफ़ी पैनिक हो रहे हो, तो आपको एक क्लैरिफाई हो सके कि हाँ, मुझे मिल जाएगा एडमिशन या नहीं। नॉर्थ वाले बच्चे अगर सोच रहे हैं नॉर्थ, तो अगर नॉर्थ नहीं मिलता तो उन्हें साउथ मिल जाएगा, है ना। सेम अगर साउथ में सोच रहे हैं, अगर उन्हें साउथ में डिसेंट कॉलेज नहीं मिलता तो लो कॉलेज मिल जाएगा, बट मिल जाएगा एटलीस्ट, तो ये पैनिक ना हो कि नहीं मिलेगा, इसलिए ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। बट एग्जैक्ट अगर आप सोच रहे हो मेरा 730 है और मुझे मैत्री ही मिले, तो ज़रूरी नहीं है 720 भी हो सकता है और 740 भी हो सकता है, ठीक है। एनीवेज, अभी हमारे पास ऑफ कैंपस। देखो ऑफ कैंपस का मतलब होता है ना, ये कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन डीयू के कैंपस के अंदर नहीं होते, ये दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं ये कॉलेज, और इसीलिए इसे ऑफ कैंपस कॉलेज बोला गया है, ठीक है। वरना यहाँ भी क्लासेस होती हैं और सब कुछ चलता है, बट ये ऑफ कैंपस इसलिए होते हैं क्योंकि ये डीयू के कैंपस के बाहर है, अलग अलग लोकेशंस पे दिल्ली के, जैसे आर्यभट्टा कॉलेज,
फिर आपकी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ठीक है। तो इन कॉलेज में आपकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अराउंड अगर 650 प्लस है ना, तो आपको ऑफ कैंपस में एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो काफ़ी लो 500 तक भी आपको एडमिशन मिलता है ऑफ कैंपस में, बट अगेन अगर 600 प्लस है तो आप समझ सकते हो कि ऑफ कैंपस में मुझे कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो, राउंड वाइज जो कट ऑफ होती है ना, वो किस तरीके से कम होती है। राउंड 1 में हाईएस्ट कट ऑफ आती है, लेकिन राउंड 2 में लगभग 10 to 15 मार्क्स कम होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। स्पॉट राउंड तक आते आते ये गैप 20 to 30 मार्क्स का भी हो सकता है, सिर्फ हो सकता है, होगा नहीं बोला मैंने, तो ये चीज़ें क्लियर करना। अब फाइनल हमारा कंक्लूजन इस वीडियो का यही निकलता है दोस्तों, कट ऑफ अगर हम बात करें कैंपस वाइज, तो नॉर्थ कैंपस के लिए अगर आपका 790 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। अगर 750 to 780 अगर है आपका, तो आप साउथ कैंपस के लिए आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 700 या 600 तक भी है आपका, तो आपको ऑफ कैंपस का कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और अगेन आप प्रेफरेंसेस की बात करूँ तो देखो, प्रेफरेंसेस भरना कैसे है मैंने आपको बताया हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग आप जितनी प्रेफरेंसेस हो सकते हैं प्लीज़ फिल करना। अगर आपको पर्टिकुलर एक कोई कोर्स ही चाहिए तो अलग बात है, बट अगर आपको ड्यू में एडमिशन करना हो, कोई भी कोर्स चले, तो आपको अगर ड्यू का टैग चाहिए तो आप इन कोर्सेज के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। फर्दर चॉइस इज योर्स। होप कट ऑफ क्लियर हो गई होगी, बट अगेन अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।